हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का विषय है मेरे परमेश्वर के लोगों कि धर्मी को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। भजन संहिता 5 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हे यहोवा तू धर्मी को आशीष देगा, तू उसको अपने अनुग्रह की ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। तो वचन परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है, तो उसको अपने अनुग्रह की ढाल से घेरे रहता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें धर्मी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें धर्मी बनना है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित करता है। आशीष का अर्थ केवल धन पाना, संसार की चीज़ों को पाना या सफलता को पाना ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीष में शांति को पाना, सुरक्षा को पाना, बुद्धि को पाना, परिवार की रक्षा को पाना और कठिन समय में परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल रहना है। हालेलुया। तो धर्मी कौन है? धर्मी वो नहीं कि जो कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है और फिर उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलता जाता है। हालेलुया। हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते, बल्कि परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर धर्मी ठहराता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में हम जब पढ़ते हैं रोमियो 1 अध्याय 17 वचन में, तो यहाँ पर लिखा है धर्मी विश्वास से जीवित रहता है। इसलिए धर्मी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। वो जो परमेश्वर के वचन को मानता है और गलत रास्ते से हटकर परमेश्वर के मार्ग में चलने का प्रयास करता है। धर्मी के जीवन में परमेश्वर की आशीष होती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। परंतु जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी है। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करता है, ब्लेस करता है, उसके जीवन को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रभु के लोगों, कई बार हम मेरे परमेश्वर के लोगों जब विश्वास में चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम फॉलो नहीं करते हैं, फिर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन को मानना मेरे परमेश्वर के लोगों बहुत ही ज़रूरी है। गलत रास्ते से हटकर परमेश्वर के मार्ग में चलने का प्रयास करना। हालेलुया। धर्मी के जीवन में परमेश्वर की आशीष होती है। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। धर्मी का जो जीवन है मेरे परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है, परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी एक ऐसे पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वह अपनी ऋतु में फल लाता है और जो कुछ वह काम करता है परमेश्वर धर्मी को सफल करता है। दुष्ट लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफलता को नहीं पाते। लेकिन बाइबल कहती है धर्मी जो है वो एक ऐसे वृक्ष के समान है, ऐसे पेड़ के समान है कि वो जैसे बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया हो। हालेलुया। और अपनी ऋतु में फलता है। धर्मी जो प्रभु का भय मानता है, परमेश्वर सही समय पर धर्मी को आशीष देता है, उसको ब्लेस करता है, उसके जीवन में उसको आशीषित करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जो काम करता है उसमें वो सफल होता है। ध्यान दीजिए, वृक्ष तुरंत फल नहीं देता, पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर समय आने पर वो
अपनी ऋतु में फलता है। इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में हमें कई बार, मेरे परमेश्वर के लोगों, हम कई बार स्ट्रगल करते हैं और हमारे जीवन में आशीष पाने में हमें समय लगता है, हमें कुछ वेट करना पड़ता है, टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बिना इंतज़ार करे, बिना मेरे परमेश्वर के लोगों वेट करे, हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फल, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है धर्मी जो है एक ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर जब एक पेड़ लगाया जाता है तो उसका एक समय होता है फल लाने का, उसका एक समय होता है बढ़ने का, उसका एक समय होता है मेरे परमेश्वर के लोगों पूरी तरह से वो आशीषित हो जाता है। हालेलुया। यही बात को आज प्रभु हमें इस वचन में बताना चाहते हैं। आज परिस्थिति आपके जीवन में कठिन आपको लग सकती है, लेकिन याद रखें, यदि आपकी जड़ें परमेश्वर में हैं तो आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और आप आशीषित होंगे। नीति धर्मी के घर पर भी परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है मेरे प्रभु के लोगों कि नीति वचन 3 अध्याय 33 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा दुष्ट के घर को श्राप देता है परंतु धर्मियों के निवास को आशीष देता है। इसलिए अपने घर में परमेश्वर के वचन को स्थान दें। हालेलुया। तो दुष्ट लोगों को परमेश्वर कभी भी बढ़ने नहीं देता, परंतु जो व्यक्ति धर्मी है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, परमेश्वर उसको ब्लेस्ड लाइफ देता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी होते हैं वो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चाई और प्रेम से जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे घर का वातावरण जो है वो बदलने लगता है। धर्मी मुसीबत से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो दुष्ट होता है वो बार बार मुसीबत में पड़ता रहता है। मेरे परमेश्वर को बार बार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। इसलिए परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहते हैं मेरे प्रभु के लोगों कि प्रभु आपको धर्मी व्यक्ति देखना चाहते हैं। आप परमेश्वर का धर्मी बेटा बने, परमेश्वर का धर्मी बेटी बने, क्योंकि खुदा आपको आशीष देना चाहते हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय 29 वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उन सबसे उनको मुक्त करता है। दाऊद धर्मी था, दाऊद के जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको कभी भी छोड़ा नहीं। मेरे प्रभु के लोगों, मुसीबत आपकी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं है, इस बात को याद रखें। कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको आपके जीवन से दूर कर सकते हैं और आपको परमेश्वर आशीषित कर सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए आशीष के दरवाजे खोलते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 वचन में परमेश्वर की ये आज्ञा है कि उसको मानने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए केवल आशीष मांगना ही नहीं है, बल्कि आशीष देने वाले परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे वचन को मानो, सच्चाई से चलो, दूसरों के साथ प्रेम करो, अन्याय से दूर रहो और विश्वास में मजबूत बने रहो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को आशीष दे। इसलिए हे प्रभु के लोगों, धर्मी व्यक्ति बने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। उसके वचन को सिर्फ मेरे परमेश्वर लोगों सुने ही नहीं, खाली उसको पढ़े ही नहीं, बल्कि उस पर चलें भी। इससे आपका जीवन ब्लेस होगा। गॉड ब्लेस यू।